तो दोस्तों स्वागत है आपके हमारी इस यूट्यूब चैनल बीपीबी सोसाइटी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, जो कि एक नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है। और इसके पहले हम एक नंबर सिस्टम का पार्ट 1 कर चुके हैं, यूनिट डिजिट। अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप वो सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। समझते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर होता क्या है? किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग देने के बाद जो हमारा अतिरिक्त संख्या बच जाता है उसी को बोला जाता है रिमाइंडर या शेषफल। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक संख्या लिख रहे हैं और उसके माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे है 25 और ये लिख दिए हम 20। यदि इसमें हम भाग लगाएं 20 से 25 में, तो ये 20 से हमारा एक बार में जाएगा और ये हो गया कितना आ गया रिमाइंडर हमारा 5। तो ये ही होगा हमारा रिमाइंडर। ये होगा हमारा डिवाइजर। ये होगा डिविडेंड। ये होगा क्वोशिएंट। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सबसे पहला हेडिंग आप डालिए कि शेषफल की परिकल्पना। इसमें मैनुअली 7 कॉन्सेप्ट पे बात किया जाएगा और टोटल कॉन्सेप्ट ये एक ट्रिक पे आधारित होगा कि कैसे आप किसी भी संख्या के शेषफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप हेडिंग डालिए शेषफल की परिकल्पना। कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट 1 ये लिखिए प्रश्नों में। सरलीकरण की अनुमति नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे हमारा एक संख्या लिखा गया था 25/20, ठीक है। अब इसको यदि हम सरलीकरण कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, तो कितना होगा? 5 चौका 20, 50 25, यानी कि 5/4। अब यदि हम इसमें भाग लगाएं 4 से 5 में, तो कितना आएगा? शेषफल हमारा आ गया 1, जो कि ये गलत नहीं है, क्योंकि जब भी हम 20 से लगाएंगे 25 में भाग, तो वो कितना होगा? उसका शेषफल आएगा 5। अब देखिए, यदि आप सिंप्लीफिकेशन भी कर रहे हैं तो वो आपको एक बात ध्यान में रखना होगा। वो क्या है कि आप जितना से सिंप्लीफिकेशन करिएगा और जितना आपका रिमाइंडर आ रहा है उसमें उतना से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब जाकर ये आपका वास्तविक रिमाइंडर आएगा 5, ठीक है। और देखिए सेकेंड अब हम बतला रहे हैं कि ये तो आपको समझ में आ गया, किसी शेषफल के प्रश्नों में सरलीकरण की अनुमति नहीं होता है। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या होगा? यदि अंश का मान हर से छोटा हो, तो शेषफल का मान अंश के बराबर होता है। तो मतलब क्या हुआ? a/b ये हो गया अंश और ये होगा हर। जैसे 4/5
जब भी नीचे से ऊपर वाला एक छोटा होगा, कितना भी यदि छोटा हो तो उसका शेषफल का नाम कितना हो जाएगा, 4। जितना ऊपर वाला होगा उतना ही इसका शेषफल हो जाएगा। जैसे 35/37, और नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा है इसलिए इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 35 रिमाइंडर हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे 45/55, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 45। ऐसा क्यों? क्योंकि 55 से 45 में कभी भाग ही नहीं लगेगा, ठीक है। और जब तक वो भाग नहीं लगेगा तब तक वो हमारा रिमाइंडर वही हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 45 और 55, जब भी हम 55 से यहाँ पे 45 में डिवाइड करेंगे तो ये तो इससे छोटा है तो इसमें भाग लगेगा ही नहीं। यदि इसमें हम पॉइंट लगाएं तो हम एग्जैक्ट मान नहीं चाहिए, इससे अतिरिक्त जो वैल्यू है वही हमको चाहिए। तो अतिरिक्त यहीं तो आ रहा है, ये छोटा है क्योंकि इसमें एक बार भी हमारा भाग लग ही नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे देख लिए 3/6, यदि हम इसमें भाग लगाएं तो कितना होगा, यदि 6 से 3 में डिवाइड करें कितना होगा, यहाँ पे 0.05। ये तो हमारे एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं चाहिए, हमें इसमें रिमाइंडर चाहिए कि रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। और ये आ रहा है हम पॉइंट में करने के बाद 0.5, ये एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, यदि अंश का मान हर से छोटा है तो हमेशा अंश के बराबर ही शेषफल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3, ठीक है। देखिए यदि शेषफल की प्रश्न में a प्लस a+1 के पावर n डिवाइड बाई a, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना संख्या नीचे रहेगा उसके ऊपर ठीक एक अधिक। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 12, तो 12 से एक अधिक कितना आएगा, 13 के पावर कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, 5, 8, 0 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम तो इसका क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरी, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे a+1 के पावर n डिवाइड बाई a, इसका रिमाइंडर 1 होगा, ठीक है।